मेरे ससुर ने आज मुझे घोड़ी बनाकर नींद में गोदा में चिकती चिल्लाती रही, पर वह नहीं रुके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुराधा है। मेरे पति सेना में थे और अक्सर महीनों तक घर से दूर सरहद पर तैनात रहते थे। घर में मेरे ससुर जी और मेरी सास रहती थी। मेरी सास की आंखों में मोतियाबिंद की गंभीर समस्या थी, जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। वह सारा दिन एक ही अंधेरे कमरे में बैठी रहती थी और अपनी दुनिया में खोई रहती थी। एक दिन शाम के समय जब सूरज ढल रहा था, ससुर जी आंगन में कुर्सी पर बैठे थे और अचानक उनके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। वे दर्द से कराह रहे थे और अपना पैर जोर जोर से दबा रहे थे। मैंने रसोई से बाहर आकर देखा और कहा, ससुर जी, आपकी हालत ठीक नहीं लग रही। आइए, मैं आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ, जिससे आपको थोड़ा चैन मिलेगा। ससुर जी ने नजरें बचाते हुए कहा, नहीं बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम रसोई का काम देखो, मैं खुद संभाल लूंगा। मैंने फिर से जोर देते हुए कहा, ससुर जी, आप बुजुर्ग हैं और इस वक्त घर में बड़ा होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं आपकी सेवा करूं। चलिए ना ससुर जी, मैं आपके पैरों की अच्छी तरह मालिश कर देती हूं। ससुर जी थोड़े हिचकिचाए, लेकिन दर्द ज्यादा था, इसलिए बोले, ठीक है बहू, मुझे हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले चलो, वहां एकांत में मालिश कर देना। मैंने ससुर जी को सहारा दिया और उनके कमरे की ओर चल दी। ससुर जी का कमरा घर के पिछले हिस्से में था, जहां बहुत शांति रहती थी। मैंने उन्हें बिस्तर पर लेटाया और सरसों का गर्म तेल लेकर उनके पैरों की मालिश शुरू की। मालिश करते हुए थोड़ी देर बीती ही थी कि ससुर जी धीरे से बुदबुदाए, बहू जरा ऊपर की तरफ भी हाथ चलाओ, घुटनों के ऊपर की जांघों में बहुत ज्यादा खिंचाव और दर्द महसूस हो रहा है। मैंने बिना कुछ सोचे कहा, हाँ ससुर जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी, आप बस आराम से लेटिए। मैंने मालिश का काम जारी रखा, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि ससुर जी की सांसें थोड़ी तेज हो रही थीं। मालिश पूरी होने के बाद जब रात के 11 बज गए और मैं अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ी, तभी ससुर जी ने अचानक मेरा पल्लू पकड़ा और कहा, बहू, आज मेरी बेचैनी बढ़ रही है। अगर रात को मुझे पानी चाहिए हुआ या फिर दर्द फिर से उठा तो मेरी देखभाल कौन करेगा? सास तो अंधी है, वह हिल भी नहीं पाएंगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम आज रात इसी कमरे में जमीन पर सो जाओ। मैंने सोचा कि ससुर जी की सेवा करना पुण्य का काम है और वे मेरे पिता समान हैं, इसलिए मैंने कहा, ठीक है ससुर जी, आज मैं यहीं नीचे बिस्तर लगा लेती हूं। मैं उन्हें एक नेक और शरीफ इंसान समझकर बेफिक्र होकर सो गई। लेकिन जब अगली सुबह सूरज की पहली किरण मेरे चेहरे पर पड़ी और मेरी आंख खुली, तो मुझे अपने शरीर में एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। जब मैं उठकर आईने के सामने गई तो मैं दंग रह गई। मेरे बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे और मेरे गालों पर कुछ निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे रात भर किसी ने रसमलाई समझकर मेरे चेहरे का स्वाद लिया हो। मेरे कपड़े भी थोड़े अस्त व्यस्त थे। मैंने पलंग की ओर देखा, जहां ससुर जी चादर तानकर गहरी नींद का नाटक कर रहे थे। मैं उनके करीब गई और कड़क आवाज में बोली, ससुर जी उठिए और मेरी तरफ देखिए। आखिर रात को यहाँ क्या हुआ था? मैं सुबह सुबह इतनी बदली हुई क्यों लग रही हूँ? क्या कमरे में कोई और गुस्सा था? ससुर जी ने अपनी आंखें मलते हुए बड़े मासूम चेहरे से कहा, नहीं बहू, यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दरवाजा तो मैंने खुद अंदर से कुंडी लगाकर बंद किया था। शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा है या यह तुम्हारा वहम है। लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा था, क्योंकि मेरे शरीर के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे रात भर किसी ने मेरे शरीर की मर्यादा का उल्लंघन किया है। मुझे शक होने लगा कि मेरे उस कीमती खजाने के मजे किसी ने बहुत बेरहमी से लिए हैं। ससुर जी सफाई देते रहे कि मैं तो अपनी बहू को बेटी मानता हूं, मैं भला ऐसा पाप कैसे कर सकता हूं। पर ससुर जी को यह नहीं पता था कि मैंने रात को सोने से पहले अलमारी के ऊपर एक छोटा सा गुप्त कैमरा छिपाकर लगा दिया था। दर्द इतना ज्यादा था कि मुझसे सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैं दीवार का सहारा लेकर किसी तरह अपने कमरे तक पहुंची और कांपते हाथों से लैपटॉप पर कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने लगी। जैसे ही वीडियो चालू हुआ, मेरे होश उड़ गए। रात के करीब 1:30 बजे जब ससुर जी को लगा कि मैं गहरी नींद में हूं,
तब वे दबे पांव बिस्तर से नीचे उतरे और मेरे पास आकर मेरी पवित्रता के साथ खेलने लगे। वे घंटों तक मेरे खजाने के साथ मनमानी करते रहे और मैं नींद की दवा के असर में बेसुध पड़ी रही। यह सब देखकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं तुरंत उनके कमरे में गई और उन्हें झकझोर कर उठाया। मैंने उन्हें वह वीडियो दिखाया और चिल्लाकर कहा, ससुर जी, ये देखिए आपकी असलियत। अगर आपको यही सब करना था तो एक बार मुझसे पूछ लिया होता। मैं शायद आपकी स्थिति देखकर मान जाती, लेकिन इस तरह चोरी छिपे और धोखे से मेरी आबरू लूटना कहाँ का इंसाफ है। ससुर जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वे मेरे पैरों में गिर पड़े और बोले, बहू मुझे माफ कर दो। तुम्हारी सास सालों से देख नहीं सकती और मैं पुरुष होने के नाते अपनी इच्छाओं को दबाते दबाते थक गया था। मुझे लगा कि तुम जवान हो और फौजी बेटा बाहर है तो तुम कभी नहीं मानोगी, इसलिए मैंने यह रास्ता चुना। मैंने एक लंबी सांस ली और अपना गुस्सा शांत करते हुए कहा, ससुर जी, अब जो हो गया सो हो गया। मैं आपकी मजबूरी और तड़प समझ सकती हूँ, लेकिन अब से कुछ भी छिपकर नहीं होगा। आज रात हम दोनों मिलकर खुलकर मौज करेंगे और अपनी सारी दबी हुई इच्छाओं को पूरा करेंगे। शाम होते ही ससुर जी के चेहरे पर एक नई चमक आ गई थी। जैसे ही सूरज ढला और घर में अंधेरा छा गया, ससुर जी बिना किसी आहट के सीधे मेरे कमरे में आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बहू वक्त आ गया है, चलो फिर से वह खेल शुरू करें। मैंने थोड़ा शर्माते हुए कहा, ससुर जी, रात वाला दर्द अभी भी बाकी है, पर आपकी खुशी के लिए मैं सब सह लूंगी। ससुर जी ने जैसे ही अपनी तैयारी दिखाई, मैं तो हैरान ही रह गई। ससुर जी वाकई में लंबी रेस के बहुत पुराने और अनुभवी घोड़े निकले। मैंने हंसते हुए कहा, ससुर जी, अब ज्यादा देर मत कीजिए, खजाना पूरी तरह से आपके सामने खुला है, आइए और अपनी प्यास बुझा लीजिए। उस रात उन्होंने मुझे जो सुख दिया वह मुझे मेरे फौजी पति से भी कभी प्राप्त नहीं हुआ था। ससुर जी भी पूरी तरह जोश में आ चुके थे। वे बोले, बहू मैं बरसों से इस दिन का इंतजार कर रहा था। आज तो मैं इस खजाने की हर गहराई को नाप कर ही रहूंगा। हम दोनों उस रात घंटों तक एक दूसरे में खोए रहे। ससुर जी ने लगभग 3 से 4 घंटे तक बिना रुके अपनी मर्दानगी का लोहा मनवाया और अंत में जब वे पूरी तरह थक गए तब जाकर कहीं उन्होंने मुझे आजाद किया। ये पूरी कहानी ससुर और बहू के रिश्तों के बीच की एक काल्पनिक रचना है, जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल मनोरंजन और कथावाचन है। इसके अंत में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जीवन के इस मोड़ पर ससुर जी और मेरे बीच अब एक गहरा और गुप्त रिश्ता बन गया था, जिसे दुनिया की नजरों से बचाकर रखना ही हमारी मजबूरी थी। ससुर जी अब हर रोज शाम को मेरा इंतजार करते थे और मैं भी उनकी जरूरतों का पूरा ख्याल रखती थी। ससुर जी बार बार मुझसे कहते थे कि बहू तुमने मुझे फिर से जवान महसूस करवा दिया है। मैंने भी उनसे वादा किया कि जब तक मेरे पति वापस नहीं आते हम इसी तरह एक दूसरे का सहारा बने रहेंगे। घर में सास के होते हुए भी हम दोनों ने अपने लिए एक अलग दुनिया बसा ली थी। रातें अब लंबी लगने लगी थीं, लेकिन उन रातों में अब अकेलापन नहीं, बल्कि एक भरपूर जोश और उत्साह भरा हुआ था। ससुर जी ने अपनी थकान मिटाने के लिए कई बार नए नए तरीके अपनाए और मैंने भी उनकी हर बात को सिर झुकाकर स्वीकार किया। अब हमारे घर की दीवारों के पीछे एक ऐसी कहानी दबी हुई थी जिसे कोई दूसरा कभी नहीं जान पाएगा। अगर आपको हमारी यह विस्तृत और रोमांचक कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी काल्पनिक कहानियां लाते रहें। खुश रहें और स्वस्थ रहें।